अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है। आपके कॉलेज में नहीं बताया गया होगा इसको लेके, क्योंकि करते हुए लोग आगे पढ़ना। आज हम पढ़ा रहे हैं, आपको अन्य टीचर पढ़ाए होंगे, टीचर भी पढ़ के आए 6-7 8 नए 10 11 वाले सब पढ़ रहे हैं। मैं विनय सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, आते बहुपद पे, बहुपद का मतलब होता है बहु में बहुत सारा, पद में संख्याएं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सिंपल सी बात, बहुपद। ठीक है, बहु में बहुत सारे, पद में संख्याएं। पद का मतलब एक या एक से अधिक, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। आपने जो बताया गुप्ता जी, उसका एक परिभाषा सुन लीजिए। जब आप बताएं जिनमें बहुत सारे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, बीजी वेक्टर, दैट मींस चर। यही ना हम आपको दिखाते हैं वो सारा डिफिनेशन, सब कुछ बताते हैं। देखिए बहुपद का मतलब होता है चर और अचर, इन दोनों को मिला के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। सिंपल में बीजगणित होता है, आप ये जान लीजिए। बीजगणित में बहुपद और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन में बहुपद पढ़ाया जाता है, तो वो चीजें वहां डिपेंड हो जाती है। वो चीज आपको समझ में नहीं। बीजगणित में अंकों की गणना की जाती है ना, गलत बात है। बीजगणित में मान यानी कि चर की गणना की जाती है, अंकों की गणना और चर की गणना में फर्क होता है। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहां तर्क कीजिए कि चर और अचर का मतलब क्या होता है। जब भी आप पढ़ेंगे बीजगणित, बीजगणित कहता है कि हमेशा मुझे क्या करना, चर का मान देना। बीजगणित क्या पढ़ाएगा आपको, इसीलिए ना, ताकि चर का मान यानी वेरिएबल्स का मान जहां आता है वही बीजगणित कहलाता है। अगर आप उसको ज्ञात करते हैं तो बीजगणित होता है। जहां पे चर और अचर दोनों मिलके सारे पदों में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप जो बताएंगे बहुपद कई प्रकार का होता है, क्या, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती, बहुत सारे बहुपद होते हैं। आप केवल अभी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो मैं बता दिया रेखीय बहुपद जो आप बताए हैं कि सर जिस चर की घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। मैं फिर बताया था ax + b, बोला गया आपके स्कूल में, ये बोला गया होगा ax + b में चर की घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो चर की, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद प्लस d। ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल्स का। कोई दिक्कत, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पढ़ने की जरूरत है। वही स्टैंडर्ड में व्यापक होता है त्रिघात बहुपद। ये बहुपद का ही सूत्र है, इसी का व्यापक रूप है त्रिघात का, त्रिघात दो घात, ये द्विघात का, ये घाती का। अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है। आपके कॉलेज में नहीं बताया गया होगा इसको लेके, क्योंकि करते हुए लोग आगे पढ़ना पड़ेगा। तर्क नहीं किए, ये आपको पूछना चाहिए। देखिए तर्क कीजिए, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। हम कहते हैं ना, हम जब पढ़ाते हैं, आप देखोगे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमसे तर्क करें। जब तक लड़का हमसे तर्क नहीं करता ना, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हमारा पढ़ाया हुआ उसको कुछ आया है या वो समझ पाया है। सही झूठ है? कोई भी टीचर आपके कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, आएंगे, किताब उठाएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप उनसे तर्क कीजिए। हो सकता है उन्हें नहीं आता हो, लेकिन कहिए वो घर से पढ़ के आए, अच्छा पढ़ाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनके ऊपर डिपेंड किया गया है। तो जब आपके ऊपर उनके ऊपर डिपेंड है तो फिर आप सोच के पढ़िए। हमें नहीं कह रहे गलत कोई पढ़ाएगा, सब अच्छे पढ़ाएंगे, बस आप तर्क नहीं करते तो उसमें कुछ सीख नहीं पाते हैं। सब पढ़ाते हैं, ये चीज सब कोई हर स्कूल में पढ़ाई गई, बात नहीं पढ़ाई गई। आज हम पढ़ा रहे हैं, आपको अन्य टीचर पढ़ाए होंगे, टीचर भी पढ़ के आए 6-7 8 नए 10 11 वाले सब पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुपद क्या है, कहेंगे क्या कि जब चर और अचर मिलता है और उनमें पदों की विवेचना होती है, यानी बहुत सारे पद आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कहेंगे रैखिक बहुपद, जिनमें केवल एक दिशाएं आती हैं, यानी एक ही दिशा में जाएगा, उसको एक घाती बहुपद कहते हैं। यानी जिसकी भी चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद। रैखिक मीने रेखा, रेखा मीने 1 डायमेंशन, यानी एक के दिशा में जाएगा। 2 डायमेंशन मीने 2 घात, 3 डायमेंशन मीने 3 घात और 4 डायमेंशन मीने 4 घात। समझेंगे ना, जितना घात उतनी दिशा होती है। ये दिशा के आधार पे पावर बनाई जाती है घात। समझेंगे ना, जैसे आप देखिएगा जिम में जाते हैं और एक डंबल उठाने वाला 50 किलो उठा लिया, क्या कहते हैं, ढेर पावर वाला।
डायमेंशन का फर्क पावर से ही लिया जाता है। अब आइए विभाग बहुपद समझ में आया। कहेंगे क्या, ऐसा बहुपद जिनमें क्या होती है, चर अचर मिलके बहुत सारे पद आते हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं। समझेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 1 होती है उसे एक घातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है त्रिघातीय बहुपद। ये कभी भी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। मैंने कहा क्या, बहुत सारे पद भिन्न संख्याएं हैं, चर और अचर बोलोगे कहां, वो कहा जाएगा, बिया कैसे होगा, मूर्तिश बिया होता है, मूर्तिश बिया करोगे। पहले फोटो मांगते हो, दुल्हन चाहिए देखना है, शादी क्या होता है तब दुल्हन चाहिए, तभी तो परिभाषा बोलो तो दुल्हन नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा उसका। इस तरह हम बहुपद बोल रहे हैं, परिभाषा बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।